हम्दो सलात के बाद जिस घर के अंदर लोगों का एक दूसरे पर एतमाद ना हो वह घर बेसुकून हो जाता है। मियाँ और बीवी का रिश्ता दौलत भी हो, बच्चे भी हों, लेकिन एक दूसरे पर एतमाद ना हो तो वह रिश्ता बेसुकूनी, बेकरारी और परेशानी का शिकार रहता है। दो दोस्त बड़े दयानतदार भी हों लेकिन एक दूसरे पर एतबार न करें तो इकट्ठे बैठ कर भी वो एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं होते। परेशानी और तकलीफ़ हर वक्त इनके साथ रहती है। एतमाद, एतबार और यकीन की हर शख्स को ज़रूरत है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कमज़ोरी आ जाए, यकीन में, एतबार में, तो मुआशरा नहीं चलता। दुनिया में परेशान ताजर वो नहीं होता जिस ताजर के पास सरमाया नहीं होता। ज़्यादा तकलीफ़ का मामला उसका नहीं होता। सबसे ज़्यादा कमज़ोर ताजर वो होता है जिस पर लोग एतबार नहीं करते। जिसका मार्केट में एतबार उठ जाए, एतमाद उठ जाए, उसकी तिजारत ख़त्म हो जाती है। लोग कहते हैं ये बंदा ठीक नहीं। एतबार बनाना और एतबार कायम करना यह दुनियावी तौर पर कामयाबी की अलामत है। तवज्जो फरमाएं, याद रखें, अगर एतबार ना हो तो घर नहीं चलता। अगर अल्लाह रसूल पर कामिल यकीन ना हो तो फिर बंदा मस्जिद नहीं जाता, फिर इसका दीन नहीं चलता, फिर इसके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल है, फिर इसके लिए राह खुदा में खर्च करना मुश्किल है। जब यकीन कामिल नसीब होता है तो अल्लाह एतमाद की दौलत देता है। जब इंसान को ये इंशराए सदर होता है कि मेरी निजात अल्लाह के हुक्म में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, याद रखें ये भी एक दरूद है, मुकम्मल दरूद है और मुख्तसर है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है। जब ये जज्बा होता है तो फिर उससे नमाज का लुत्फ़ आता है। फिर उसे नमाज बोझ नहीं बल्कि नमाज ना पढ़े तो उस पर बोझ होता है। फिर कुरान मजीद इसकी रूह का साथी हो जाता है। फिर इबादत, तकवा, परहेजगारी, जब यकीन की दौलत नसीब होती है तो फिर वो एक सुन्नत के छोड़ने पर परेशान रहता है। इसी तरह है ना, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो तो फिर ईमान पर डट जाओ, मुसलमान बनो तो फिर इस्लाम पर डट जाओ। फिर नमाज के बारे में ये जो कमज़ोरी है, बहाने हैं कि कल से मस्जिद चलेंगे। देखता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब किसी ने कलमा पढ़ा तो उस पर पूरा दीन ज़रूरी है। अब वो नहीं कह सकता कि कभी कभी आऊँगा। यकीन की दौलत नेमत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर डट गए, खड़े हो गए, अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, रब ही हमारा सब कुछ है। जब डट गए तो फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मैं उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नज़ूल फरमाता हूँ। फरिश्ते क्या कहते हैं अब सुने। जिन फरिश्तों का नज़ूल होता है वह फरिश्ते क्या कहते हैं, हम तो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है। फिर फरिश्तों का नज़ूल होता है, लेकिन शर्त क्या है, ईमान लाए, फिर ईमान पर यकीन करे, फिर ये ना सोचे वो कैसे अता करेगा, वो मेरी मदद कैसे करेगा, डट जाए मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैंने हलाल ही खाना है, मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैंने थोड़े पर ही गुजारा करना है, मेरे मालिक का हुक्म है तो मैंने अपनी जेब भी देखनी है, दूसरे की नहीं देखनी, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने इसकी इताअत में रहना है। अल्लाह के अहकामात पर जो डट जाएगा, अल्लाह फरमाता है फिर मैं तेरी मदद के लिए फरिश्तों को भेजूँगा, उनका नज़ूल करूँगा।
नबी करीम, सब कह दें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह किसी को 2 दौलतें दे दे तो समझे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अता फरमा दी गई है। समझ आ रही है मेरी बात? कितनी दौलतें? 2। या रसूलल्लाह वो दौलत कौन सी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह उसे सोना दे दे, चांदी, औलाद या दौलत दे, ये नहीं देखे। हुजूर ने दौलत किसको कहा है? हुजूर फरमाते हैं जिसको 2 किस्म का सरमाया मिला है उसे कायनात की हर नेमत मिल गई। और हुजूर ने फरमाया, मैं अपने गुलामों को नसीहत करता हूँ, ये 2 दौलतें ऐसी हैं जो सुबह शाम अल्लाह से मांगा करें, ये मिल गई तो तुम्हें हर चीज़ मिल गई। फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने मुआफ़ करने की दौलत अता कर दी हो, जो मुआफ़ करने लग गया हो, जिसकी तबीयत में दरगुजर आया, एक दौलत ये मिल गई। और दूसरा हुजूर ने फरमाया, जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता कर दी हो, जिसको ये 2 दौलतें मिल गई हों, एक दरगुजर करना, दूसरा अदब रसूल पर कामिल यकीन रखना, उसे कायनात की हर चीज़ मिल गई। हुजूर ने फरमाया, जब दुआ मांगो खुदा से ये 2 नेमतें मांगा करो। अर्ज़ किया करो, ए अल्लाह दरगुजर की दौलत अता फरमा, ए अल्लाह तू हमें यकीन की दौलत अता फरमा, ए अल्लाह ईमान की पुख्तगी और कुव्वत अता फरमा। हुजूर ने फरमाया कमज़ोर ईमान का शख्स किसी काम का नहीं होता। जिस आदमी के दिमाग में शक का बीज एक दफ़ा जन्म लेता है, वो आदमी तो गुलाम से बदतर है। बेकैफ सजदा, रूखी सी इबादत, उसकी ज़िंदगी कैफियत से हाली है। जिस शख्स को पता चल जाए कि लोग मेरे मालिफ हैं, उसका तो सज्जन रहता ही कोई नहीं। असल बात यह है, हमारे दिल में फ़लाँ मेरे खिलाफ ही लगा है, मेरे बारे में ही बातें कर रहा है, मेरी ही बात हो रही है। अगर यहाँ यकीन कामिल हो गया कि सारे मुझसे प्यार करते हैं, तो फिर वो लोगों को बात करते देखेगा तो यही सोचे कि मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं। आप अपने आप को इत्मीनान दें, यकीन की दौलत दें। अगर आपको ईमान और यकीन हासिल हो तो फिर दुआ करें कि अल्लाह आपको इस पर इस्तिकामत अता फरमाए, इस पर डट जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात को खौफ नहीं करता कि मेरी उम्मत कमज़ोर हो जाएगी, ना ये खौफ है कि भूखी मरेगी। हुजूर किस बात का खौफ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खौफ ये है कि इनका यकीन कमज़ोर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें